कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे Shri Guru Vaishnava
ऋतं तां सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन मीना रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह के श्रृंखलाओं में ययाति महाराज कथा सप्ताह के अनुष्ठान के 7वें दिन के ये कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। भक्तों कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो कैसे सत्संग से करे इनकार। तो यह मनुष्य जीवन हमें मिला है सत्संग का लाभ लेने के लिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस
इसलिए कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरये भव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गोविंदाय की जय। तो यह सत्संग का लाभ लेने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। यह सत्संग में आने से हम इतिहास भागवत पढ़ेंगे और यह सत्संग में आने से ही इतिहास रचेंगे। ये सत्संग में आने से हम भागवत बनेंगे। लोग संसार के भूगोल और इतिहास पढ़ते हैं। यह मनुष्य जन्म मिला है इतिहास रचने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए। ये भूगोल इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे। सत्संग में अगर हम बैठे रहेंगे तो इतिहास रचेंगे। हमारे चेतना में विप्लव आएगा, हमारी चेतना में बदलाव आएगा और दुनिया को हम बदल देंगे, इतिहास रचाएंगे केवल सत्संग में बैठकर। तो हमें इतिहास पढ़ना नहीं, कथाकथित भौतिक इतिहास पढ़ना नहीं, हमें इतिहास रचाना है। यह चैतन्य महाप्रभु का लीला जारी है, यह प्रभुपाद जी का लीला जारी है, ये इस्कॉन का लीला जारी है। इस लीला में अगर भाग लेना है, इतिहास रचना है, तो केवल सत्संग का लाभ लेना है और इतिहास रचना है। जो जन साधारण होते हैं वो इतिहास, भौतिक इतिहास, कथाकथित इतिहास पढ़ते हैं और जो भाग्यशाली हैं वो इतिहास रचते हैं। इसलिए यह सत्संग का पूरा लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। यह जो सत्संग है बहुत ही पुण्यवान जीव को प्राप्त होता है। अनेक जन्मों का जब पुण्य सुकृति जो है फलीभूत होता है, तब जाके ये भागवत सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली है। ये मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का। यह भागवत के सत्र के माध्यम से हमें राधा गिरधारी जी के कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गोविंदाय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। यह कृपा गुरु शिष्य परंपरा से होते 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 हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यह कृपा गुरु वर्गों के माध्यम से प्राप्त होता है। दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे दयामय, कृपामय, करुणामय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन नाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव और वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ययाति महाराज का यह प्रसंग बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, विलक्षणमय प्रसंग है। एक भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है।
ययाति महाराज के जीवन में ययाति हम सुनते आ रहे हैं किस प्रकार से याति, ययाति, अयाति, समयाति, विहाति, कीर्ति, ये 6 भाई भगवान के। यह कथा जो है भागवत के 9वें स्कंद में आता है 18वें और 19वें अध्याय में। यह श्रीमद् भागवतम जो है वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि बादरायणी व्यासा की व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान के दिव्य नाम रूप लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में अनशन व्रत परायण राज ऋषि विष्णु रथ गुरु श्रेष्ठ परीक्षित महाराज जी को ययाति महाराज की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से ययाति महाराज को इस बात का बोध हो जाता है कि वो जीवन जो है पूरी तरह से जो है भोग में पूरी तरह से सहस्र साल भोगों में लिप्त होकर इसी तरह से गवा दिए और इसका एक बहुत ही पश्चाताप उनके हृदय में हो रहा है और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि पुनः उनका मन भगवान, वो पश्चाताप करते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। और एक सुंदर कथा सुनाते हैं और वो कथा है बकरी का और बकरी का। पर वो पश्चाताप इस प्रकार से उसे होता है जिसका भाव नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। प्रभुपाद जी के प्रिय भजनों में से प्रिय भजन हरि हरि विपुल जन हरि हरि विपुल जन हरि हरि विपुल हरि हरि विपुल मानुष राधा कृष्ण मानुष जानिया सुनिया विष खाई जानिया सुनिया विष खाई गुरु की हरिनाम गुरु की ना जनी जोगी तारी गति ना जनी जोगे ययाति महाराज पूरे पृथ्वी के छत्रपति सम्राट हुए। भोग में लिप्त रहे हजारों साल तक अपने पत्नी देवयानी के साथ, पर वो धर्म के मार्ग से च्युत नहीं हुए। पर उनका दुख यह था कि वो आध्यात्मिक जीवन से अपना नाता तोड़ दिया।
धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। अधर्म में नहीं लगे। वो कदाकथित धार्मिक जीवन व्यापन कर रहे थे। एक अच्छे दंपति, पति पत्नी, गृहस्थ जीवन व्यापन कर रहे थे। पर उनका दुख इस बात का था, यह 1000 साल हम भगवान का जो भक्ति है, जिससे हृदय और मन को पूरी तरह से तृप्ति प्राप्त होती है, उस प्रकार का भक्ति हमने नहीं किया। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म का हमने व्यर्थ ही इसमें समय गवा दिया। हरि हरि विफल जन्म गवाई। यह आदि महाराज का वर्णन भागवत में सुंदर शब्दों में किया जा रहा है। यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक कथा है, उत्साह देने वाला कथा है। चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन जब आता है तो भागवत में वर्णन आता है जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से के पुत्र जो है अत्रि ऋषि आते हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र जो है सोम या चंद्रदेव होते हैं, उनका जो पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पूर्वा, पूर्वा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नाहुस। ये नाहुस महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि उनके 6 पुत्र हुए। याति, यायाति जिसका कथा हम सुन रहे हैं, अयाति, विहाति, समयाति, सब याति याति, फिर एक अकेला कीर्ति। 6 के 6 नारायण परायण, वासुदेव परायण, कृष्ण परायण, भागवत परायण पुत्र हुए। नाहुस महाराज इतने प्रतापी राजा है कि देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में इंद्र का शासन जो है, इंद्रासन ग्रहण करने के लिए कहा। वृतासुर के वध के श्राप के कारण, ब्रह्मा श्राप के कारण इंद्र जो है कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी के उस कमल नाय में तपस्या करने लगे, पश्चाताप करते हैं। वृतासुर का कथा का जब व्रत होता है तो इंद्र को यह श्राप लग जाता है और श्राप से मुक्त होने के लिए वो तपस्या करते हैं कमल नाल में, और इंद्रासन खाली पड़ा हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में नाहुस महाराज जो है उनको ही चुना गया था। और नाहुस महाराज ने अपने पुत्रों से कहा, याति आप अब पृथ्वी का शासन करो। याति ने कहा, नहीं, यह जो शासन है, राज्य कार्य है, यह राजनीति है, इसमें अगर हम लग जाएंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान का भक्ति एक तरफ सरल जीवन ऊंचे विचार से बड़े आसानी से होता है, और राजा बनकर भगवान का भक्ति करना यह सबके बस के बात नहीं है। इतना वैभव, इतना चमक, इतना धमक कि राजा, वो भक्त भी वो अपने आप को राजा, महाराजा और भोक्ता समझेगा। मैं सेवक हूं भगवान का, वो भूल जाएगा। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाए, वो भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भोगता हूं, और ये भोग का प्रवृत्ति उसके अंदर भयंकर है। याति ने मना कर दिया, ययाति ने मना कर दिया,
अयाती ने मना कर दिया, समयाती ने मना कर दिया, और रह गया बिहार भी, और कौन रह गया? सबने मना कर दिया। नाहुस महाराज ने कहा ठीक है, मैं बनूंगा पृथ्वी का राजा, और स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का राजा हुआ, और स्वर्ग से पृथ्वी का शासन करेगा। इतने प्रतापी राजा थे। पर नाहुस महाराज भी भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त थे। पर देखिए माया का क्या प्रभाव है, माया का क्या प्रभाव है। नाहुस महाराज थोड़ी देर में चमक दमक और अप्सराओं और गंधर्वों के सुंदर गीत नृत्य को देखकर लगा कि मैं अब इंद्र हूं, और वो भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं। यह है भौतिक जगत का चमक दमक, माया भूल गया और कहा कि इंद्र का जो कुछ भी है वो सब मेरा है, इंद्र का आसन मेरा है, इंद्र का महल मेरा है, इंद्र का पत्नी मेरा है। सची को बुलाओ आज रात, ऐसा उनके मन में विचार। सची देवी जो कि इंद्र पुरंदर नाम का जो इंद्र है, उनका पतिव्रता पवित्र स्त्री है। वो कांप गई, राजा का ये आदेश है, इसे टुकड़ा है, ये भी ठीक नहीं। वो घबरा गई क्योंकि वो वैष्णवी है, क्योंकि वो भक्त है। तो वो संकट के समय अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति महाराज के पास गए। बृहस्पति महाराज से कहा मैं एक धर्म संकट में हूँ, राजा का आज्ञा टुकराया नहीं जाता है, पर पतिव्रता हूँ मैं, ये आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकते। आप मेरे गुरु हो, आप जरूर मुझे कष्ट से मुक्त करोगे, आप मुझे कोई उपाय बताओ। और देवी गुरुमन यह कोई संकट जो है इससे बचने का मार्ग मैं बता दूंगा। आप इंद्र से कहना, नाहुस इंद्र से कहना कि आप इतने प्रतापी हो, आप इतने महान हो, आप इतने अच्छे हो, आपका प्रस्ताव को मैं स्वीकार करती हूँ, पर मेरा एक छोटा सा शर्त है, आप इतने महान हो इसका प्रमाण क्या है? अच्छा, दूसरी बात, मैं आपके पास आऊं, इसमें मेरे चरित्र, पवित्रता, पतिव्रता पे लांछन आएगी, पर ऐसा क्यों ना करे कि सांप भी मेरे लाठी पे न टूटे, यानी कि आपका भी काम हो जाए, मेरा भी नाम बने रहे। आप मेरे पास आओ। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ, पर ये बात है, पर आप आओ और आप बताओ कि आप कितने महान हो। आप आसन में बैठकर आए, पालकी में बैठकर आए, और वो पालकी जो है स्वर्ग के साधारण स्वर्गवासियों से मत उठाइए। ये सप्त ऋषि है ना, इन सप्त ऋषियों से आप उठाइए, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, सप्त ऋषि को। तो ये सप्त ऋषियों को जब ये आवाज कहां से है? वो सप्त ऋषि का आवाज आया। तो अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आया, करके चला क्यों? सातों के सातों ऋषि मना नहीं कर पाए क्योंकि राजा का आज्ञा था, और नाहुस महाराज जो था फिर बोला, वो इतने कामुकता बस हो गए, बोला जल्दी करो जल्दी करो। और भागवत में, संस्कृत में जल्दी करो, सब 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 बोलो, सब सब सब। अगस्त्य ऋषि को बहुत गुस्सा है। वो पालकी में सबसे आगे थे और 3 स्तर, 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ। अगस्त्य ऋषि ने पालकी लोगों को सब सब कह रहे, सब बोलना। तब नाहुस महाराज ने देखते ही देखते वो अजगर बन गए। अजगर जानते हैं, अगासुर जैसा अजगर बन गए। अब उनका पूंछ तैयार हो गया, उनका पेट तैयार हो गया, उनका मुंह तैयार होना था, तब तक उनको होश
ठिकाने में आ गया, बोला मैं अपराध किया, संतों के चरणों में अपराध किया, क्षमा करो, आप कृपा करो, इस बद्ध जीव के ऊपर कृपा करो, माफ करो मुझे, माफ करो मुझे। तब अगस्त्य ऋषि का गुस्सा था, जैसे माँ का गुस्सा बच्चे के ऊपर, तो ठंडा हो गया, बोला गलती का एहसास हो गया, गलती का एहसास कराने के लिए गुस्सा था, एहसास हो गया, अब क्या गुस्सा। ये अगस्त्य ऋषि महान ऋषि है, इनका गुस्सा जो है तमन्नुन से भरा हुआ, ऐसा गुस्सा नहीं कि चलो भाई मेरा अपमान हो गया इसलिए मेरा बात नहीं माना, या मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं कर रहा इसलिए गुस्सा होना, ये तमन्नुन का। इनका गुस्सा यह था कि ये इतने अच्छे भक्त हैं पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे माँ का गुस्सा बच्चे को सुधारने के लिए होता है, तो ठंडे हो गए, बोले कि ठीक है, आपका उद्धार तब होगा जब एक महात्मा महाभागवत महाजन जो है आपके साथ वार्तालाप करेंगे। और वो ये सत्युग की घटना है, तो ये लगभग द्वापर तक वो अजगर थे। और युधिष्ठिर एक बार भीम जो थे शिकार कर रहे थे, तो उनको पता लगा ये भीम है, उनके ही वंश में आया हुआ, खच करके उसको ग्रस्त कर लिया, अजगर ने पकड़ लिया और मुंह में ले गई। और भीम चिल्लाने लगा, भीम का चिकार जो था बहुत चीखने लगे, चिल्लाने लगे। युधिष्ठिर महाराज को पता किया उस अजगर के स्थान पर है। फिर अजगर से जैसे वार्तालाप किया, युधिष्ठिर महाभागवत है, और ये वार्तालाप जैसे हुआ तो नाहुस महाराज को अपना शरीर वापस भजन करके ये थे नाहुस महाराज। पर नाहुस महाराज जैसे अजगर बन गए, इंद्र के आसन में फिर से इंद्र आ गए, पर पृथ्वी के आसन में कोई नहीं था। तो याति जो था पहला बेटा, वो तुरंत तपस्या करने गया, पर ययाति शासन में बैठ गया। ययाति महाराज का जो शासन था इतना सुंदर था कि ययाति महाराज जैसे राजा बने तो अपने दूसरे 4 भाई थे, उनको भी उतना ही बड़ा राज्य थे, वो अकेला पूरा राज्य को नहीं, वो लालची नहीं था, पर कर्तव्य पूरा करना था। ययाति महाराज का जब शासन का वर्णन आता है तो कहते हैं कि इतना सुंदर शासन कि वो उनके शासन में ययाति महाराज खुद मंगल आरती में आते थे और पूरा प्रजा जो है मंगल आरती में लगते थे और गाते थे, संसार पूरा प्रजा ले जाता था, एक ही जन फिर बाद में तुलसी आरती करते थे, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जब हम हाथों से ठाकुर में सेवा करते हैं तो हमारे अंदर जो माया का जो प्रभाव रहता है, निद्रा देवी का जो प्रभाव रहता है, पाप रह जाता है, वो छूट जाता है, वो निकल जाता है। जिस पाप का असर के कारण जप में और कथा में प्रलय होता है, प्रलय यानी कि निद्रा आ जाता है। हाथों से तालों में सेवा करने से वो लय प्रलय टूट जाता है और सेवा में मन लग जाता है। हरे कृष्णा जपा वगैरह करते थे, उनके शासन का वर्णन आता है। इंद्र जो है कांपने लग गया, उनके आसन जो है
में वो भयभीत होने लगा, इंद्र को बहुत जलन होने लगी। स्वर्ग जो है ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान माना जाता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक से थोड़ा कम पर बहुत सुंदर है। पर ययाति के शासन में, ययाति महाराज के शासन में सब लोग इतने भगवत भक्त बन गए थे कि यमलोक में कोई नहीं जाता था, कोई पाप नहीं करता था। यमलोक जो था वो डिपार्टमेंट पूरा जो था उनको तनख्वाह नहीं मिलता था, क्योंकि काम ही नहीं करता। यमदूत जो है अपने हथियार अस्त्र शस्त्र लेकर वो मोटे हो गए, आलसी हो गए, और उनके शस्त्र अस्त्र जो था उसमें बड़े पड़ गए, क्योंकि काम नहीं था। सब लोग सीधा भगवत धाम जाते थे। ययाति महाराज के शासन में इतना सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं कि जो शरीर छोड़ता था सीधा स्वर्ग को पार करके चतुर्भुज नारायण के रूप लेकर भगवत धाम को प्राप्त करता था। ये देखकर इंद्र को और जलन होने लगा। मुझे याद है बहुत साल पहले जब छोटा मंदिर था, राजा गिरधारी जी को छोटा सा मंदिर में रखा गया था, गिरधारी जी करके मैंने बरतों रहे वहाँ पर, भक्तों का सेवा सुविधा की। जब बता के स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने ययाति महाराज की कथा सुनी। आपके तो बताए थे ययाति महाराज के शासन में इंद्र इतने जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि ययाति महाराज को नष्ट करने के लिए वे अप्सरा भेजते थे। पर ययाति महाराज का मन भगवान में इतना लगा था कि कोई अप्सरा जो है उनका मन को विचलित नहीं कर पा रहा। आखिर में उन्होंने एक ऐसा अप्सरा को भेजा जो ऐसा नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते वो ऐसा नृत्य कर रही थी, भगवान का गंधर्व गीत गा रही थी, नृत्य करते 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 पाँव में उनका मोच आ गया। ऐसा नाटक किया और मोच आते ऐसे गिरे, और गिरते गिरते ययाति महाराज सोचा इसके पाँव में मोच आ गई है, इसे कुछ करना है। और जैसे ही गिरे तो अपने शरीर के वस्त्र जो था उनका, चद्दर हो या जो भी है, वो गिर पड़ा और शरीर के कुछ पुर्जे ययाति महाराज को दिख पड़े। और इस प्रकार से अंग प्रदर्शन करके वो अप्सरा ने अपना काम पूरा कर दिया। ययाति महाराज का थोड़ा समय के लिए चेतना विचलित हुआ, और अप्सरा जो है, गंधर्व जो है, अपना डांस पार्टी को लेकर भाग गए। ययाति महाराज को अगर पता लग जाए तो खैर नहीं। पर ययाति महाराज का हल्का सा पतन हुआ, और इसके बाद देवयानी पे उनका मन लगता है, देवयानी को अपनी पत्नी बनाते हैं, फिर शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर ययाति महाराज जो है को श्राप मिलता है। ये सब कथा 6 दिन में हमने सुनाया, संक्षेप में बता रहा हूँ। शुक्राचार्य ने तो बहुत क्रोध आया, बोला कि आप बहुत जवान हो, तंदुरुस्त हो, बहुत सुंदर हो, इसीलिए अन्य अन्य स्त्रियों को मन को बहलाते हो और उनके साथ भी आप संबंध बनाते हो। आपसे मैंने पहले ही बताया कि मेरी बेटी को छोड़कर आप किसी पे मन मत लगा, अगर आपने समझ में मन क्यों लगा। और देवयानी इतने गुस्से हो गए तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि उसका जितने भी अंडकोश था उसको ही नाश कर दिया। तो देवयानी रोने लगे। तब ययाति महाराज कहते हैं ठीक है, आपने श्राप दिया, नहीं उनको बुढ़ा होने के लिए श्राप देते थे, तो वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ययाति महाराज जो है वो कहने लगते हैं कि ठीक है ससुर जी, आपने मुझे तो श्राप दे दिया है, पर आपका बेटी का क्या होगा? आपका बेटी भी अभी विधवा जैसे हो जाएगी, वो तो पतिव्रता स्त्री है, अन्य से तो विवाह नहीं करेगी। तब उनका होश ठिकाने में आता है। वो कहते हैं अरे अरे ये तो गलत फहमी हो गया। बोला गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली हो गया। तब बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है, आपकी जो जवानी है, अगर आप अपने 5 बेटे में से एक बेटे को केवल देखो, अगर वो स्वीकार करेगा तो तुरंत आप जवान होंगे और आपका बेटा जो है। तब यदु महाराज के पास जाते हैं। यदु और तुर्वसु
यह देवयानी के पुत्र है, शुक्राचार्य के पोते लगते हैं। फिर और 3 पुत्र शर्मिष्ठा से हुए। यदु महाराज जो था, ययाति महाराज से कहा, पिताजी मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूँगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, यदु महाराज का नाम पूरे विश्व में जो है पितृ गुरु अवज्ञा अपराधी से जाना गया। पूरे सभी लोग उनका निंदा करने लगा। कैसा बेटा है, पिता गुरु सम्मान होता है, उनका आज्ञा का अवज्ञा किया। पर उनका यह आज्ञा का अवज्ञा करने का कारण क्या था? यदु महाराज चाहते थे कि इस मनुष्य शरीर में मैं पूरी तरह से भगवान का भजन करूं। अब मेरा शरीर जवान है, मैं रोज मंगल आरती आऊँगा, मैं रोज आरती करूँगा, मैं रोज भगवान का श्रृंगार करूँगा, 16 माला जब तीव्र ध्यान पूर्वक करूँगा और भगवान का कथा सुनूंगा, कीर्तन करूँगा, नाचूंगा। इसके लिए शरीर जवान चाहिए। शरीर अगर वृद्ध होगा, वृद्ध शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए पिताजी आप क्षमा करें। पिताजी नहीं समझ पाए, प्रजा समझ नहीं पाए, राजा नहीं समझ पाए, प्रजा नहीं समझ पाए। सब लोग ये जो है अपमान करने लगे, उनका निंदा करने लगे कि कैसे तुच्छ निकृष्ट पुत्र है। पर भगवान समझ गए यदु महाराज का ये जो त्याग है, दुनिया नहीं समझे पर भगवान समझे। और इसलिए उनके इस त्याग को श्रेय देने के लिए और दुनिया को सच्चाई बताने के लिए यदुवंश में भगवान जो है वसुदेव के पुत्र बनकर आते हैं। ये बात यदुवंश में आने का ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि कोई मेरे लिए थोड़ा सा त्याग करे, वो त्याग दुनिया बने ना जाने पर मैं जरूर जानूंगा। और ये बताना चाहते थे कि यदु महाराज गलत नहीं, वो सही है। पर बाकी के 5 में से बाकी 3 जो थे बीच के, उन्होंने साफ मना कर दिया, पिताजी आप तो जवान थे और आपने खूब गृहस्थ आश्रम का आनंद ले लिया है, अब हमें आनंद लेने दीजिए। ये निकृष्ट कुछ विचार था उनका। ययाति महाराज बहुत ही उदासीन होकर, दुखी होकर अपने 5वें बेटा देवयानी शर्मिष्ठा का जो पुत्र है, 3रा बेटा, उनके पास गए, हाथ जोड़े, गुरु मेरी बात मानो, अपने भैयाओं बड़े भाइयों के जैसे आप मेरे प्रस्ताव को मना मत करो। मैंने आपकी माँ को संतुष्ट नहीं किया पूरी तरह से, और ये पूरा सत्य बता देता है। और इतना ही नहीं, मैं भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। आपके नाना जी शुक्राचार्य ने मुझे श्राप दिया कि मैं वृद्ध हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ आपकी माँ को मैं, यानी कि उनकी सोते नहीं माना, देवयानी को मैं पूरा संतुष्ट करूँ। गुरु जो था दंडवत प्रणाम किया, पिताजी वो बेटा नहीं क्या, जो पिता का काम नहीं है। पिता माता से ही तो हमें ये शरीर मिलता है, और उनके हम सदैव ऋणी रहेंगे। वो पिता वो माता हमें पाल करके पोस करके जो बड़े किए, परवरिश किए, उनका सेवा हम नहीं आए तो हमारा जीना नहीं है। तो तुरंत उन्होंने कहा, पिताजी सबसे श्रेष्ठ, भागवत में सुंदर वर्णन आता है, 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन करें। सबसे श्रेष्ठ वो पुत्र है जो पिताजी का मन की बात को जान ले। पिताजी थक कर आते हैं तो तुरंत पंखा ऑन करते हैं, आसन रख देते हैं, शीतल जल लाते हैं और उनके चरण का मालिश। पिताजी को कहना नहीं पड़ता। दूसरे श्रेणी का पुत्र कौन है? तो कहते हैं पिताजी आते हैं, फिर वो कहते हैं मैं थका हूँ, पंखा चालू करो, शीतल जल लाओ, आसन लाओ, फिर वो करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं। ये दूसरा। तीसरे श्रेणी का पुत्र वो है, पिताजी का आज्ञा तो पालन करता है, कहना पड़ता है, पालन करते हैं, पर अरे
ये बूढ़ा जब देखो मुझे ही बुलाता है, अश्रद्धा के साथ कार्य करता है। तो तीसरी श्रेणी का, और कहते हैं कि वो पुत्र चौथे श्रेणी का वो वास्तव में त्यागने लायक है, वो पुत्र नहीं है, वो मन और मूत्र की तरह। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में एक सुंदर भारतीय कवि का लिखते हैं, वो पुत्र जो पिता का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, पिता का सेवा नहीं करते हैं, वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। क्योंकि मूत्र भी वही नली से निकलता है जहाँ से पुत्र भी वही नली से निकलता है जहाँ से पुत्र निकलता है। तो अगर पिता का आज्ञा पालन नहीं करता है, वो पुत्र नहीं, मूत्र है। और गुरु महाराज तुरंत बड़े सुख के साथ कहते हैं कि पिताजी आपके आज्ञा सदाओं को तुरंत वो देखते ही देखते मुद्रित हो गया। और ययाति महाराज जो है जवान हो गए। ययाति महाराज धन्यवाद अदा करते हैं और देवयानी के साथ सहस्त्र साल जो है भोग में लग गए। पर ययाति महाराज का जब शासन का वर्णन आता है तो कहते हैं ययाति महाराज के शासन में पूरा प्रजा संतुष्ट थे, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अभी भी सब लोग मंगल आरती तुलसी आरती में आ रहे हैं, पर धार्मिक ययाति महाराज अधर्म में कभी गए नहीं, अधर्म में कभी नहीं गए, उनका मन दूसरे स्त्री में कभी नहीं गया। सर्वनिष्ठा जो थी उनका इच्छा को इसलिए पालन किया क्योंकि सर्वनिष्ठा कही कि अब मेरे पति आप ही हो, मेरा और कोई पति नहीं, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो ये प्रसंग बीता है, पर संक्षिप्त में मैं कहता हूँ, भोग करने के लिए सर्वनिष्ठा को अपना पत्नी या उनसे संतान उत्पन्न की और देवयानी को संतुष्ट कर रहे थे। इस देवयानी जो है ययाति महाराज को संतुष्ट कर रहे थे। दोनों एक अच्छे दंपति यानी कि पवित्र धार्मिक जीवन यापन कर रहे थे, पर आध्यात्मिक नहीं। मंगल आरती वगैरह सब अटेंड कर रहे थे, पर उतना तीव्रता के साथ नहीं। धर्म का पालन कर रहे थे, पर आध्यात्मिक जीवन यापन नहीं कर रहे। पर हजार साल ऐसे जब बीत गया, तब बकरा और बकरी का कहानी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक था बकरा, एक थी बकरी। वो बकरी कुएं में गिर गई थी और मैं कर रही थी। तो बकरे ने देखा कौन है ये, तो देखा बकरी। तो उन्होंने छेद किया उस कुएं में और बकरी जो है उस मिट्टी को जब थोड़ा सा निकाल दिया, उस मिट्टी के माध्यम से बकरी निकल गई। बकरी ने देखा तो बकरा बहुत ही सुंदर है और उन्होंने प्रस्ताव किया, अब आप ही मेरे पति हो। बकरा ने देखा कि बकरी भी बहुत सुंदर है, उनका मन से हट ही नहीं रहा है, बोला आप तो ये पत्नी स्वीकार कर देते। और इस प्रकार से बकरा बकरी जी रही थी। इस कुएं में गिरी हुई बकरी को पता लगा इस बकरे का और भी बकरियों के साथ चक्कर है। तो गुस्से में आके कुएं में गिरी बकरी जो है अपने स्वामी के पास, अपने पिता के पास चली गई और उनके पिता के पास गए। तो उनके पिता को आया गुस्सा, बोला पर ये इतना लंपट था, स्ट्राइन था। ययाति महाराज ये शब्द इसका इतना स्ट्राइन था, लंपट था, वो भी बकरी के पीछे पीछे गया। कुएं में गिरी बकरी ने अपने पिता से कहा, इन्होंने और बकरियों के साथ संबंध बनाया। तो कुएं में गिरे बकरी के पिता ने गुस्से में आया और उसके अंडकोश पे दूध काट दिया। तब जो है ये बकरा रोने लग गया, बेटा अभी आपका पत्नी का क्या, आपके बेटी का क्या होगा। तब वो जो कुएं में गिरे थे बकरी के जो पिताजी है, उन्होंने कहा आप अपने अंडकोश जो है फिर से प्राप्त कर सकते हो, अगर आपका जो पुत्र है आपको वो अंडकोश को जोड़ देते हैं, बकरा जो है अंडकोश को जोड़ देते हैं और फिर से हजारों साल तक जीते हैं। तब जो कहते हैं, तब वो कहते हैं, ययाति महाराज कहते हैं ये बकरा जो लंपट है और कोई नहीं, वो मैं हूँ, और वो जो बकरी जो कुएं में गिरी है वो आप हो।
और ये कथा जैसे 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 ययाति महाराज बताते जा रहे हैं, देवयानी को भी अपने गलती का एहसास हो रहा है और उनको बोध हो जाता है कि वो भी किस प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, भगवान का भक्ति नहीं किया। और वो भी जो है इसी प्रकार से उनके अंदर में ये भाव आ गया, हरि हरि विफल जानिया सुनिया गोलोकी देवयानी को पूरा बोध हो गया कि हम ययाति महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कथा है बकरी और बकरे का। फिर ययाति महाराज अपना साक्षात्कार बताते, बड़ा सुंदर साक्षात्कार बताते, उसे मैं संक्षेप में लेके कथा को आगे बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं कि बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि पृथ्वी का जितने भी भोग है अगर एक व्यक्ति को दिलाया जाए, उसके सुंदर सुंदर कपड़े पहनाया दिया जाए, फिर भी सुंदर से सुंदर स्त्रियां उनको भोग में उनको उपस्थित किया जाए तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। श्लोक में ले लेते हैं, यदा पृथ्वी तृतीयावम् हिरण्यं पशवः स्त्रिया दुह्यन्ति मानवप्रीतिं पुंसां कामदास्यते। ये सब कथा हो चुका है, पर आप लोग के जो नहीं सुने, कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका मन में काम वासना भरा हुआ है, उनको पृथ्वी का सारा सोना धन दे दे, सारा सुंदर कपड़ा दे दे, बेस्ट से बेस्ट इटालियन, चाइनीज, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, ढोकला भोकला सब खिला दे और सब सुंदर सुंदर स्त्रियां उनको भोग में देते जाए, तो लंपट व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं, तृप्त नहीं होता। वो उसका मन में हमेशा यह लगा रहेगा कि मुझे और चाहिए, जलन सा रहेगा, वो तृप्त नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। जैसे एक व्यक्ति को 10 रुपया चाहिए, उसको 10 रुपया मिलता है तो उसको कहते हैं 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिल गया तो 1000 चाहिए, 1000 मिला तो 10,000, 10,000 तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो 1 करोड़, अरबों खरबों, फिर पूरा दुनिया का धन भी मिल गया, वो संतुष्ट नहीं। देवयानी सुन रही है और समझ गई हमारे बारे में, और उस प्रकार से वो व्यक्ति जितना सोचता है कि चलो भाई थोड़ा सा मेरे अंदर काम वासना जागा है तो मैं इसे मन में जागा तो शरीर से इसे तृप्त कर देता हूँ, पर कहते वो जैसे वो तृप्त करने जाता है तो काम वासना जो मन में लगा हुआ है अग्नि की तरह है, बुझाने जब जाता है, पर कामुक कार्य में जब लग जाता है तो वो बुझने के बदले और प्रज्वलित हो जाता है। जिस प्रकार से घी अगर अग्नि पे डालें तो अग्नि बुझता नहीं है और प्रज्वलित हो जाता है, इस प्रकार से वह असंतुष्ट रहता है। जब तक कोई भगवान का भक्ति ना करे तब तक उनका मन शांत नहीं होता। फिर एक सुंदर बात होती है, ययाति महाराज का भागवत के अंदर सुंदर साक्षात्कार है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा मात्रा स्वस्रा दुहित्रा
वित्त आसनो भवे बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वांसं अपि दर्शते। माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ ना अविक्त आसन। वित्त आसन यानी कि नजदीक, अविक्त यानी कि वित्त यानी कि दूर, अविक्त यानी कि नजदीक, ना अविक्त यानी कि कभी नजदीक नहीं रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। किसके साथ? माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ। और उनके साथ तो दूर रहते हैं, पर माँ बहन के साथ हम लोग परिवार में एक साथ रहते हैं, पर उनके साथ भी अकेला नजदीक एक आसन में बैठना नहीं चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिया, ये जो इंद्रियां हैं बलवान है। बुद्धि का जो आज्ञा है उसे ठुकरा देंगे, ये गलत है, बुद्धि बोलेगा पर इसे ठुकरा देंगे। कितने भी विद्वान क्यों ना हो, उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये ययाति महाराज का शासन बहुत ध्यान देने वाली बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद आगे जाकर जब आचार्य का अदा निभा रहे हैं तो कभी किसी स्त्री को अकेले अपने कमरे में रहने बैठने नहीं दिया। तो इस प्रकार से ययाति महाराज जो है अपने प्रस्ताव को रखते हैं। देवयानी को पता लग जाता है और देवयानी से कहते हैं कि अब मैं वन में जाऊंगा और तपस्या करूंगा। अब यहाँ से आज का कथा 10-15 मिनट में पूरा करूंगा। इति उक्ता नाहुस जायां तदियां पुरावे भया गत्वा स्वाचरासं तस्मात् आदते निगतस्पृहा। इस प्रकार से कहकर अपने पत्नी से ययाति महाराज जो नाहुस के पुत्र है, नाहुसा, वो तुरंत जो है जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अपने सबसे छोटा बेटा पुरु को सिंहासन पर आरूढ़ किया, उन्हें राजा करके घोषित किया और पुरु के पास जैसे ही गए, पुरु का जवानी लौटा दिए और ययाति महाराज बूढ़े हो गए। सिंहासन पर उनको आरूढ़ किए और वो चल पड़े। दिशि दक्षिणा पुरुवास्यां धुर्यां दक्षिणो तो यतो प्रतीचां वसुं चक्र उदीच्या मनो ईश्वरम। बाकी 4 बेटे को क्या क्या दिया? कहते कि ययाति महाराज को दक्षिण और पूरब का जो स्थान था वो दे दिया और उनका दूसरा बेटा दुर्यु उनको दक्षिण का जगह दे दिया। अच्छा, दक्षिण और पूर्व का जो है दुर्यु को दिया, यदु को जो है दक्षिण वाला हिस्सा दे दिया। तीसरे बेटे को तर्वसु को पूरब का शासन दिया और अनु नाम का जो एक बेटा था उनको उत्तर का राज्य दे दिया। इस प्रकार से गुरु को सबसे बड़ा दिया, बाकी सबको छोटे 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 राज्य दिए। इस प्रकार से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अब वो संन्यास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कहते हैं भूमंडलस्य सर्वस्य गुरुम अर्हताम विश्वम अभिश्चया अग्राजन्
अभिषया अग्राजन्तस्य वसे स्थाप्या वनं ययो। ययाति महाराज ने अपने बेटे को सम्राट बना दिया और उनके आदि यदु, तुर्वसु, ध्रुव और अनु को रख दिया। ययाति महाराज के गुरु के शासन में सभी लोग बहुत संतुष्ट थे और गुरु महाराज बहुत ही प्रतापी राजा बने। आगे आशीवितं वर्ष पुंगा सद्वर्गं विषयेषु सहा इस प्रकार से ययाति महाराज अपने राज्य को ऐसे छोड़ दिए जिस प्रकार से एक पंछी जो है घोंसले में रहती है, बच्चा जो है घोंसले में रहती है और जैसे बच्चे को बल आ जाता है उसके पंख जो है विकसित हो जाता है, वो पंख फड़फड़ा के अपने घोंसले को छोड़कर वो आज़ाद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे उनका चेतना भगवान में लग गया, इस प्रकार से अपने भौतिक जो कार्य है, भौतिक संबंध छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने और आज़ाद होकर, मुक्त होकर भगवान में अपने आप को लगाकर पूरे आनंद का अनुभव करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ययाति महाराज मुक्त हो जाते हैं। सा तत्र निर्मुक्ता समस्त संग आत्मा अनुभूतया दूत त्रिलिंगा परे अमले ब्रह्मणि वसुदेवे लवे गतिं भागवती प्रतितः। इस प्रकार से पर ब्रह्म में, भगवान में, वसुदेव में अपने आप को युक्त किए और मुक्त हो गए। भगवान में पूरी तरह से उनका मन लग गया। ययाति महाराज जैसे बचपन में जैसे भक्ति कर रहा था, अब फिर से उससे भी ज्यादा तीव्र भक्ति करने लगे, निर्मुक्त हो गए। भगवान में उनका मन लग गया, अपने आप को दास मानने लगा। और ययाति महाराज का एक और कथा यहाँ पर आता है अन्य पुराणों में। ययाति महाराज इतने आध्यात्मिकता से उन्नत होने लगे कि वो जो है धीरे धीरे पृथ्वी से उनका शरीर ऊपर उठने लगा। उठते उठते वो स्वर्ग पहुँचे। जब वो स्वर्ग पहुँचे तो स्वर्ग में इंद्र जो थे उनको रुकाया, बोला थोड़ा आसन में आप बैठिए। और इंद्र के सभा में जब वो आसन में बैठे तो कहते हैं कि वो आसन भी जो था इंद्र से ऊंचा उठ गया था। और इंद्र के सामने इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो देखते रह गए और उनको भी थोड़ा सा जलन होने लगी, फिर से जलन होने लगी। इस बार जो है अपने आध्यात्मिक बल से ययाति महाराज का आसन जो है इंद्र से ऊंचा था। यद्यपि वो इंद्र राजा नहीं था, स्वर्ग का राजा नहीं था, पर उनका आसन स्वर्ग के राजा से ऊंचा था। ये देखकर पुरंदर जो था, इंद्र जो था, वो सोचा अब सब बड़ी सभा में उनका अपमान हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ययाति महाराज का आसन नीचे आ जाए। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, ययाति आप इतने महान कैसे बने, आप इतने ऊंचे कैसे गए? तब ययाति महाराज बड़ा बोला था, हाँ मैंने बहुत सारे यज्ञ किए, मैंने बहुत सारा दान दिए, मैंने बहुत सारे जो है लोगों का मैंने भला किया, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, ये किया वो किया, ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत बड़ा बहुत साधुओं को ब्राह्मण भोज कराया, ये कराया, मैंने किया। अपना बड़ाई कर रहा था। और जैसे जैसे वो अपना बड़ाई कर रहा था, इंद्र का ययाति महाराज का जो आसन था वो कांपने लगा। ययाति महाराज डरने लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और यहाँ पे जो पुरंदर इंद्र था हंसने लगा। ययाति महाराज को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और आसन जो था पूरा
कांप रहा था और आसन जो है धीरे धीरे नीचे 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 जा रहा था। यहाँ तुम्हारा देखना है कि वो तेज गति से पृथ्वी के अवजार वो चिल्लाने लगा, ये इंद्र से कहा मुझे बचाओ, ये सब क्यों हो रहा है? इंद्र हंसने में लगा। जो व्यक्ति अपना ही गुणगान करता है वो अपना सारा पुण्य को नाश कर देता है, और आपका पुण्य नाश हो गया, चलो नीचे, मेरे से ऊपर आसन में बैठे थे। तब यहाँ के महाराज हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप थोड़ा सा कृपा करो, दया करो। तो इंद्र कहते हैं कि क्या करूँ? तो बोला अगर आप मुझे नीचे गिराना ही चाहता हो तो मुझे भक्तों के संग में, सत्संग में, जहाँ पे भक्त लोग आपका कीर्तन, भगवान के कीर्तन कर वहाँ पे गिराओ। इंद्र ने कहा ठीक है, वहाँ पे गिरो, मेरा क्या। तो भक्तों के संग में आया, फिर से उन्होंने भक्ति किया। अब वो भक्ति किया तो सीधा भगवत धाम चले गए। कहने का तात्पर्य हमको बहुत सावधान होना चाहिए भक्ति में भी। जब हम आ जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए, अपना गुणगान कभी नहीं करना चाहिए। अब 2-3 श्लोक रह गए, देवयानी का क्या हुआ हम सुनते हैं। श्रुत्वा गातं देवयानी मने प्रस्तोभम् आत्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैप्लवया परिहासं निवेदिता। इंद्रियानी जब ये गाता, बकरी और बकरे का कथा सुना, तुरंत समझ गया ये जो है मेरे पति मेरे बारे में कह रही है। और तुरंत, वो भी बहुत ही ऊंचे कोटि की महिला है, क्योंकि शुक्राचार्य की कन्या है। तुरंत उनको अपना जो है आध्यात्मिक स्थिति का बोध हो गया, वो भी भक्ति में लग गई। उनको समझ ज़्यादा नहीं लगा सब समझने में, और तुरंत उनका भक्ति क्या है उसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव भूषण महाराज। सा सन्निवासं सुहृदां प्रपायाम् एव गच्छतां विष्णुकेश्वर तन्त्राणां माया विराजितं प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य सप्नामोपाङ्गेन भार्गवी कृष्णे कह रहे हैं, पर समय कम है। संक्षेप में वो उनको भी बोध हो जाता है कि मैंने बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। और उनको ये भी बोध हो रहा है कि जितने भी सगे संबंधी मेरे जीवन में आए हैं आज तक, वो सब कैसे हैं? जैसे यात्रा में हम लोग जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं। कुछ लोग मीरा रोड में उतरते हैं, कुछ लोग भयंकर उतरते हैं, यात्रा करते हैं। सब यात्री जैसे, कोई अपना नहीं है, सब समय आने पर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से ये यात्रा चल रहा है, हम सबको अपने गंतव्य को प्राप्त करना है। कोई हमारा नहीं है, केवल भगवान हमारे। इस बात का बोध हो जाता है। किसको? भार्गवी, यानी कि भृगु वंश में आने वाले शुक्राचार्य की कुटिया भार्गवी को बोध हो जाता है, और वो भगवान का तीव्र भक्ति कर लेते हैं। कहते हैं आप उनका जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, वो पूरी तरह से भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है। और भगवान में उनका कृष्ण मना सम आवेश, मन आवेश हो जाता है कृष्ण में पूरी तरह से। जैसे आवेश का अर्थ होता है जैसे एकदम एकटक होकर, जैसे कुछ लोग मनोरंजन पिक्चर देखने लग जाते हैं, एकदम से एकटक होकर आवेश हो जाते हैं। इसी प्रकार से उनका मन जो है भगवान के लीलाओं में, कथाओं में, गुणों में आवेश हो गया, और कोई बातें उनके मन में आने लगी। इस प्रकार से उनका लिंग शरीर, यानी कि उनका सूक्ष्म शरीर भी आध्यात्मिक हो गया। अब वो भगवान का भजन एक श्लोक में करते हैं। कैसे करते हैं? नमः तुभ्यं भागवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूत अधिवासाय शांताय बृहते मनाः। फिर वो अपने
शरीर से, मन से और वाणी से भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, और भगवान जो कि सर्वभूतेषु आदिवासा या सारे भूतों, सारे जीव के अंदर परमात्मा के रूप में आवेश करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। वो भगवान जो हमेशा शांत है, शांताय, उनको नमस्कार करते हैं। वो भगवान जो सबसे श्रेष्ठ है, बृहद है, उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से बारंबार नमस्कार करके अपने वाणी से, मन से अपना भक्ति को पूरा करके, वो भी थोड़े समय में अपना भक्ति को पूरा कर भगवत धाम को प्राप्त कर लेते, वही गंतव्य को प्राप्त करते हैं, जिस गंतव्य को, जिस धाम में, जिस आध्यात्मिक जगत में, जिस क्षेत्र में ययाति महाराज पहुंचे थे, देवयानी को भी वही गति प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये जो कथा है बहुत ही उत्साह देने वाला कथा है, प्रोत्साहन देने वाला कथा है। खास करके गृहस्थों को यह कथा से बहुत प्रेरणा मिलता है कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर जो है अपने आध्यात्मिक जीवन को तीव्र कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कैसे करना। ययाति महाराज के जीवन से ययाति महाराज कभी अधर्म के और मुड़े नहीं, ये उनकी खूबी थी। भले वो आध्यात्मिक जीवन से थोड़े समय के लिए दूर थे, पर वो अधर्म कभी नहीं बने। देवयानी शुक्राचार्य की विद्या है, वो अधर्म के और कभी पूरे नहीं। ययाति महाराज में उनका मन लगा तो लगा, और फिर से जब उनको ये पता लगा कि हम भौतिक जीवन व्यापन कर रहे हैं, धर्म में आध्यात्मिक जीवन व्यापन नहीं कर रहे, तीव्र भक्ति में लगे, तो तुरंत उनका भक्ति जागृत हुआ और अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त किया। ययाति महाराज के जीवन से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी भगवान का भक्ति जो है बहुत तीव्रता से करके, भगवान में अपने मन को लगाकर, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से अध्ययन करके, प्रभुपाद जी को प्रसन्न बन करके, अच्छे भक्त बनकर और अच्छा प्रचार करके, औरों को भक्त बनाकर, अच्छे भक्त बनाकर, प्रभुपाद जी को और प्रसन्न करके अपने जीवन को जो है धन्य करें और अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करें और गुरु और प्रभुपाद जी की ख्याति को बढ़ाकर इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद आप सबको का श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। मंदिर के मैनेजमेंट को, दयामूर्ति प्रभु की आभार, क्योंकि सेवा का अवसर दिया। आप सब श्रद्धा के साथ श्रवण किए, सेवा का अवसर दिए, इसलिए आप सबको चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं वो अपना कृपा हम सब पर बनाए रखें। हम सब दिन दुगने रात चौगने सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को और अच्छी तरह से पढ़ें, उनका वितरण करें और अच्छे भक्त बनकर औरों को अच्छे भक्त बनाकर अपने जीवन को धन्य करें। श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय पुनः खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।